सो हेलो एवरीवन, आई एम मन शुक्ला। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली कि जो कंफ्यूज्ड हो आप लोग कि जितना मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, है ना, कहाँ से करनी चाहिए, टेस्ट कौन सी सीरीज़ या मतलब देनी चाहिए, कितने टेस्ट देने चाहिए, और रिवीजन कैसे करना चाहिए, है ना। तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि यार इतना क्या सोचना है, मतलब कहाँ पे आप स्टक हो रखे हो कि आपको मतलब ये चाहिए कि बस कोई ना कोई आपका मतलब हर 2 दिन में आपको कोई ना कोई चीज़ें ही बताता रहे कि यार ये हो जाए, ये हो जाए, ठीक है। तो आप उस लूप जो है वो बना रखा है ना आपने खुद ने, आपका जो लूप है उससे भाई बाहर निकलो सबसे पहले तो, ठीक है। कि अगर सच में पेपर क्रैक करना है तो इतना भी कुछ यार इतना मुश्किल भी नहीं है, और इतना भी कुछ ऐसा नहीं है कि पेपर क्रैक करके बहुत ही वो हो जाएगा, ठीक है। बट मेन क्रैक करने के लिए इतनी एबिलिटी तो रखो ना, मतलब अपने माइंड को फोकस करके रखो सबसे पहले तो। मेन चीज़ें कहाँ हैं, कहाँ पे अटक गए हो भाई, देखो। आज मैं इस वीडियो में सबसे एक चीज़ मेन बताने जा रहा हूँ कि अब दिसंबर चल रहे हैं, ठीक है। 4-5 महीने बाद पेपर है। तो इस जो दिसंबर में जो बचे हुए 20-21 दिन है ना, उसमें आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि नीट 2026 का पेपर भाई आने वाला है। तो इसमें जो दिसंबर चल ही रहा है, अब दिसंबर आज मान लो 10 दिसंबर हो गई है, ठीक है। तो अब आपके पास कितने दिन बचे हैं, 21 दिन बचे हैं। तो इन 21 दिन में बेसिकली क्या करना चाहिए। तो देखो, आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करते आ रहे हो, ठीक है, आपने मेहनत करी है, बेसिकली बिल्कुल करी है। बट अभी आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि आपका जो 11th मान लो आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रह रही होंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस रह रही होंगी, थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट बहुत सारी चीज़ें रहनी होंगी, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छे से क्या करना है। तो मेन आपको सबसे पहले देखना है कि आपका कोई बैकलॉग तो नहीं है। अगर बैकलॉग है तो उसको कंप्लीट करो। कब कंप्लीट करना है, इस दिसंबर को ख़त्म होने से पहले पहले आप अपना बैकलॉग अच्छे से कंप्लीट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर 4-5 चैप्टर रह रहे हैं, ठीक है, 4-5 चैप्टर्स रह रहे हैं या उससे ज़्यादा भी रह रहे हैं, अगर मान लो 11th ही आपकी थोड़ी बहुत बची है, तो आप ट्राई करो कि आप इसको दिसंबर एंड में ही कंप्लीट कर लो। तब भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस। अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि आपको इतनी एनग्जाइटी होगी, समझ ही नहीं आएगा कि यार अब क्या करना चाहिए, क्या होगा मेरा, कि इस बार भी नहीं हो रहा। तो फीलिंग ना आए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 21 दिन बचे हैं इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। बिल्कुल मत सोचो कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि सोर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करूँ, कि मैं मॉड्यूल लगाऊं, ठीक है, मॉड्यूल करूँ या मैं डीपीपी करूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखो, कोई एक चीज़ करो। अगर आप सिर्फ डीपीपी भी कर पा रहे हो ना, सारे चैप्टर्स की जितने भी चैप्टर हैं, 70 से 80 चैप्टर्स, अगर आप सारे की डीपीपी भी कर पा रहे हो, तो सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि फर्स्ट डीपीपी ही करो अच्छे से। तब जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि मुझे पता है ना कि ना आपसे डीपीपी हो रही है, ठीक है, ना आपने डीपीपी करी है, ना कोई मॉड्यूल करी है, टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो नहीं रही, डेली आप सोचते हो कि आज ये करेंगे वो करेंगे, और आज का दिन ऐसे ही चला जा रहा है। तो भाई अपना एक दिन में, जैसे दिन है कोई, ठीक है, उसको भाई प्लान करो सबसे पहले, अच्छे से प्लान कर लो। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अच्छे से प्लान करो। बिल्कुल ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल मत करो कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है बिल्कुल। आप अपना काम करो, ठीक है। और 21 दिन मैं बता रहा हूँ ना, ये 21 डेज़ है जो आप इसको फोकस करके आप अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट करते चले जाओ, तो आपका बहुत सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाएगी लग के। फिर जनवरी फरवरी आराम से निकलेगा, ठीक है। बट अभी इसको आप 100% अपना एफिशिएंसी से इसको हार्डवर्क करके कंप्लीट करो चीज़ों को, और वो भी अच्छे से कंप्लीट करना है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से कभी सिलेक्शन नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। तो आज से भी अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक फिक्स्ड सोर्स ढूंढो, या कोई डीपीपी सोर्स ढूंढो, या कोई टेस्ट सीरीज के पिछले ईयर के होंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस ट्राई करो कि आप अटेम्प्ट करो। ट्राई टू अटेम्प्ट दैम, ठीक है। और क्वेश्चन अभी मुझे पता है कि थोड़ी मुश्किल होगी क्वेश्चन होने में कि यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, बट आप सच में बता रहा हूँ कि थोड़ा अपने आप को शांत रखे, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप को भाई बिल्कुल साइलेंस रखो, साइलेंस एकदम कर दो अपने सराउंडिंग में, अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। फिर आप स्टार्ट करो कि आप देखो कि यार मेरा क्या बचा हुआ है, कि अगर 100% में से मैंने क्या मतलब 10% भी करा है जेनविनली। अगर आपने जेनविन करा होगा ना, अगर 10 से गया उससे ज़्यादा करा होगा, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगी आप करने में। तो बट मेरे कहने पे आप प्लीज़ दिसंबर, ये जो दिसंबर 21 दिन बचे हैं इसमें इसमें आप 100% अपना दो। और सारी चीज़ें जो आपका बैकलॉग पोर्शन, मेजर पोर्शन चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट हो रखी होती हैं, उसको ट्राई करो कि आप कंप्लीट कर ले जाओ, तभी जाके आपका सिलेक्शन थोड़ा पास चले जाओगे, वरना आप बहुत दूर चले जाओगे। तो इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दो, और बैकलॉग जो है उसको एफर्ट दे के क्लियर कर लो, या उसी में लगे रहो, अच्छे से क्लियर कर लो। तब जाके आगे वाली चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। अगर आज का भी छोड़ दोगे, जो जैसे लेक्चर बैच में चल रहा है, तो फिर वो एक ही बात है, वो कर लिया और ये रिमेन रह जाएगा, तो टाइम ड्यूरेशन बचेगी नहीं। बट इस दिसंबर के जो रिमेनिंग टाइम है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, उसको यूटिलाइज़ कर लो अच्छे से। कर लोगे जितना जल्दी,
उतना जल्दी आप सिलेक्शन के पास पहुंचते जाओगे, ठीक है। और जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपने शायद देखा होगा, ठीक है। तो अगर आप उसमें से बेनिफिट मिल रहा है तब देखो उसको, वरना उसको भी छोड़ दो, अगर नहीं बेनिफिट मिल रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है। बट मैं जो भी इस चैनल में करूँगा वो आपको डेफिनेटली हेल्प के लिए करूँगा, नो कोई फॉल्स मोटिवेशन कुछ नहीं है। अगर पढ़ा है तभी होगा, और अगर अब तक पढ़ते आए हो तभी यहाँ भी आगे पढ़ पाओगे। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे गई हैं, खराब हुआ है कुछ टाइम, तो डेफिनेटली यहाँ से भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। सिर्फ तभी एक कंडीशन है जब आप अच्छे से अपना दिसंबर यूटिलाइज कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने आप को कभी मतलब ऐसा डाउट में रखना ही नहीं है, बिलीव रखो अपने आप पे, ठीक है, कर ले जाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, ठीक है। थैंक यू।